यानी गणित के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। जैसे देखिए हम लोगों के सामने प्रश्न दिया गया कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। करें कि वह संख्या कौन सी है जो 80% से 20 अधिक है, और 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए करा कि एक गाय को एक 14 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से एक खूंटे से बांधा गया है, गाय कितनी क्षेत्र तक चर सकती है, और 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। करा कि वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। तो देखिए तरीका सबसे शॉर्ट बताते हैं दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न आप एक लाइन में आंसर कर सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे कि सर वह संख्या कौन सी है जो 80 से, तो 80 से गुना कर देंगे 20% अधिक रहेगा। तो देखिए अधिक रहेगा या कम रहेगा, तो 100% से क्या होता है दोस्तों, तुलना होता है। तो 20% अधिक यानी कि 120, अब बट्टा क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे। बस 1 0 1 0, 1 0 से 1 0 क्या आ जाएगा दोस्तों, दोनों 0 कट जाएगा, तो बर 8 क्या हो जाएगा 96। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 96। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देख लीजिए कैसे आप इसी तरीके के शॉर्ट तरीका से बताएंगे दोस्तों सारे प्रश्न सॉल्व करने का। बस तरीका को समझिए। करा कि वह कौन सी संख्या है, तो संख्या मालूम ही नहीं सर, जो करा कि 80 से, तो 80 मतलब यहाँ क्या कर देंगे दोस्तों, गुना कर देंगे 20% अधिक। अधिक लिखा है, कम रहेगा तो 100 में घटाएंगे और अधिक रहेगा तो 100 में जोड़ेंगे। तो प्रतिशत है तो 120, अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिशत के लिए 100। बस इसको कटा दीजिए। देखिए एक लाइन में इस तरीके के प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0। तो सर 12 गुना 8 कर लेंगे, यानी 8 गुना 12 कर देंगे, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, 8 गुना जैसे ही 12 कर देंगे तो 12 ठे क्या हो जाएगा दोस्तों 96। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 96। बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे दोस्तों सारे प्रश्न को इसी तरीके से सॉल्व करने का। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या करा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको सभी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए और पूछे गए हैं। करा कि एक गाय को एक 14 मीटर लंबी रस्सी से एक खूंटे से बांधा गया है, करा कि बांधा गया, और गाय कितनी क्षेत्र तक चर सकती है। तो देखिए मेंसुरेशन से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, कैसे करेंगे। देखिए इस प्रकार से क्या किया दोस्तों, एक गाय यानी कि एक खूंटा में क्या कर दिया, बांध दिया। तो जैसे खूंटा से गाय को बांध देंगे तो चारों ओर ही चर सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों, चारों ओर हम लोगों का ही चर पाएगा। किधर से हो सकता है दोस्तों, चारों ओर ही चर पाएगा। तो खूंटा में यदि हम लोग गाय को बांध देंगे, तो जैसे ये मान के चलिए कि एक खूंटा है, ठीक है सर, खूंटा में एक रस्सी ले लिए और गाय को बांध दे, तो गाय इस तरीके से चारों बगल क्या करेगा, घूम के चरेगा। तो ठीक है सर, ये बात तो समझिए। बस एकदम आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान, क्योंकि प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा है। तो सिंपली क्या करेंगे सर, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर जो लंबी रस्सी है ना, तो गाय की क्या हो जाएंगे दोस्तों, इस तरीके से गोला जो हो जाएगा, तो इसका त्रिज्या निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा दोस्तों, 14 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा त्रिज्या। बस आप क्या निकाल दीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल। अरे गाय को जब एक खूंटा में बांध देंगे, मान के फील्ड पे ले जाकर बांध दिया, तो जितना दूर तक उसका रस्सी है तो चारों बगल चर लेगी। तो वही पूछ रहा है कि कितना क्षेत्र तक चरेगी। तो क्या निकाल देंगे दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिख देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। बस प्रश्न आपका सॉल्व हो चुका है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान बैठा देंगे 22/7, आर का मान क्या आ जाएगा दोस्तों 14 सेंटीमीटर लंबी, वही त्रिज्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे कर लेंगे 14, गुना में क्या कर देंगे दोस्तों 14 कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो 2 बार होगा। बस इसको कटा देंगे और आंसर कर लेंगे। देखिए कितना शॉर्ट तरीका आपको बताया कि 7 गुना क्या हो जाएंगे दोस्तों 14 हो जाएंगे। बस इसको गुना कर लीजिए, देखिए 22 गुना हो जाएगा दोस्तों, इधर 2 गुना क्या हो जाएंगे 14। तो जैसे ही गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा देखा जाए, इसको सॉल्व करेंगे तो सर 14 दूना 28, यानी कि 28 हो जाएगा। तो 22 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 44 है, यहाँ पे कर देते हैं, आपके सामने कर देते हैं। और गुना किससे करना, 22 दूना 44 है, इधर कर देंगे 14 से। 14 करेंगे हम डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए 4 चौके 16 करी 6 हासिल रहा 1, इधर हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 का 4 20 और 21 करिए 1 हासिल रहा 2, 4 का 4 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 6, यानी कि हम लोगों का 616 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए कितना
शॉर्ट आपको बताएंगे, ना जाने कैसे कैसे तरीका बताते हैं और कहते हैं बहुत ही पेचीदा है, नहीं हो पाएगा इस तरीके का प्रश्न। देखिए, एक गाय को एक 14 सेंटीमीटर लंबी, अरे ये लंबी जो है रस्सी यही बांध दिए गाय, तो गाय इतने ही दूर तक चलेगा ना। यहाँ पे खुट्टा है, बीच में खुट्टा है, तो चारों बगल गोल घेरा एकदम चर रहा है। गाय क्या कर रहा है, चारों बगल चरते जा रहा है। ये रस्सी हुआ, बीच में क्या है दोस्तों, ये खुट्टा लगा दिए, बीच में खुट्टा से बांध दिया, चारों बगल गाय जो है ना, चारों बगल क्या करेगा, घूम घूम के चल रहा है। तो वही कह रहा है कितना क्षेत्रफल तक वो चल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला याद रखेंगे। पाई का मान 22/7, आर का मान दिया है दोस्तों यही 14 यानी त्रिज्या। तो देखिए स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, 14 गुना 14 बस कटा देंगे, तो 7 दूना 14, 22 गुना 2 गुना 14 गुना कर देंगे तो 616 क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आप अंत तक बने रहिए, आपको सभी तरीके क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। जो एजेंसियां कंडक्ट करवा रही है अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, करें कि एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु क्या है, 21 वर्ष है। तो कह रहा है कि उनकी आयु का अनुपात 5:1 है। तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा। तो आपसे क्या पूछा है दोस्तों कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो कैसे करेंगे, ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, यानी कि कौन कौन है। तो सर एक महिला है, ये देखिए यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों, छोटा सा लिख लीजिए कि एक महिला है सर, और एक हम लोगों का क्या है सर, पुत्री है। तो कर लीजिए महिला और पुत्री, उसका अनुपात लिखा है, कितना लिखा है, यानी कि देखिए उनकी आयु का अनुपात दिया है 5 और अनुपात में क्या लिखा है दोस्तों, 1 लिखा है। ठीक है सर, 5:1। और ये बोला है कि महिला और पुत्री की औसत आयु कितना है दोस्तों। यही प्रश्न जो है काफी बार पूछा और बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेंगे। ये देखिए क्या होगा कि महिला, और यहाँ पे देखिए अगर महिला है दोस्तों, महिला और पुत्री कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, यानी औसत क्या होता है। तो एक बात थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं दोस्तों कि औसत बराबर हम लोगों का सूत्र क्या होता है कि कुल संख्या का योग। यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, कुल संख्या का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। अब बट्टे में संख्याओं की क्या होता है, संख्या होता है, यानी कुल संख्याओं का योग अब बट्टे संख्याओं की क्या होता है दोस्तों, संख्या होता है। याद कर लीजिएगा कि कुल संख्याओं का योग ऊपर में और नीचे में संख्याओं की संख्या। तो यहाँ पे 21 जो है, यानी कि देखिए अगर गौर से देखा जाए दोस्तों तो कितने लोग हैं हम लोगों का, 2 लोग हैं। ये देखिए एक महिला और पुत्री, इसका अनुपात है 5 और क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसी के बराबर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो 2 लोग हैं तो यहाँ पे क्या लिखाएगा दोस्तों, हम लोगों का 2 लिखा जाएगा। कितने लिखा जाएंगे, 2 लिखा जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। देखिए औसत क्या होता है कि कुल संख्याओं का योग। तो 2 आदमी है तो 5 क्या हो गया, 6, और के आदमी है 2 को, इसीलिए नीचे क्या लिखे दोस्तों, 2 लिख दिए। ठीक है सर, जैसे ही हम लोग 2 लिख दिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा 21, तो इसको कटा दीजिए। तो जैसे ही कटाएंगे, ये देखिए 2 तिया क्या हो जाएंगे दोस्तों, 6। यहाँ पे कटा देते हैं, आपके सामने कटा रहे हैं, 2 तिया क्या हो जाएंगे, 6। तो अनुपात यानी कि 3 से भी कट जाएगा दोस्तों, 3 सते क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी कि अनुपात इधर कुछ नहीं रहा तो 1 रहा, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 7 निकल जाएगा। बस तरीका आपको समझना है, रटना नहीं है। कि देखिए साफ साफ बोला कि महिला और पुत्री की औसत आयु कितनी लिखी है दोस्तों, 21 लिखा है, और उनकी आयु का अनुपात दिया। तो औसत क्या होता है, कुल संख्याओं का योग। तो कुल संख्या यानी 5 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 6। और संख्याओं की संख्या क्या है, संख्या एक महिला और पुत्री है, इसीलिए नीचे 2 लिखे। तो 2 से कट जाएगा 2 तिया 6 बराबर 3 से 21 कट जाएगा दोस्तों, 3 सते क्या 21, अनुपात 1 बराबर 7 आ गया। तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है। सर इसमें क्या करेंगे हम लोग, इस 7 से गुना कर देंगे, और इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों, 7 से हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है सर, तो जैसे ही गुना कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। ये देखिए 7 पचे क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 7 पचे क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इधर 7 क्या हो जाएगा दोस्तों, 7। बस इतना कर लेने के बाद एक लाइन में क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर आंसर करें 5 वर्ष बाद रहेगा तो क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। यानी 5 वर्ष बाद जो बोला है, 5 वर्ष क्या दोस्तों हम लोगों का बाद बोला है सर, तो बाद में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यानी कि 35 और 5 क्या हो जाएंगे दोस्तों, 40 हो जाएंगे। और यहाँ भी 5 में 7 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। इसको कटा दीजिए दोस्तों, आंसर हो जाएगा। किससे कटेगा सर, हम लोगों का 4 से कट जाएगा। ये देखिए 4 धन क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 4 तिया क्या हो जाएंगे दोस्तों, 12। तो 10 अनुपात, इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 10:3। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार अच्छे से देख लीजिए कि महिला और पुत्री की औसत आयु लिखा था 21, तो आदमी देखिए यहाँ पे लिखा है, उसका अनुपात दिया है 5:1। तो औसत क्या होता है, संख्याओं का योग। तो संख्या 5 1 क्या 6, और टोटल क्या आदमी है सर, 2 आदमी, इसलिए नीचे 2 तिया 6, 3 से कट जाएगा, 3 7 21, अनुपात 1 का मान 7। महिला में गुना कर दीजिए, पुत्री में गुना कर दीजिए। तो जैसे ही 7 से गुना करेंगे, 7 पचे 35, 7 का 7 कह रहा है 5 वर्ष बाद। तो बाद रहेगा तो जोड़ेंगे। तो देखिए 7 पचे 35, तो 35 में 5 जोड़ेंगे 40, इधर आया 7, 7 में 5 जोड़ देंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, 12। 10:3 इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
करा कि 10, 21, 1, 3, 17, 19, 2 का रेंज ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, रेंज ज्ञात कीजिए। तो रेंज बराबर सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा, रेंज बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, अधिकतम, ये देखिए अधिकतम अब माइनस क्या कर दीजिएगा दोस्तों, न्यूनतम, क्या कर लीजिएगा, अधिकतम अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूनतम, याद रखिएगा, अधिकतम अब माइनस क्या हो जाएगा, न्यूनतम। तो देखिए रेंज बराबर सूत्र ही होता है अधिकतम माइनस क्या, न्यूनतम। तो अधिकतम यहाँ कौन है, तो देखा जाए अधिकतम क्या होता है 21 है, और न्यूनतम कौन है, तो सर न्यूनतम हम लोगों का 1 है, इसको घटा दीजिए। तो जैसे ही घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 20। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। रेंज बराबर सूत्र याद रखिएगा दोस्तों, अधिकतम माइनस क्या होता है, न्यूनतम संख्या होता है, यानी अधिकतम संख्या माइनस क्या, न्यूनतम संख्या। तो जैसे अधिकतम संख्या यहाँ पे क्या है 21 और न्यूनतम संख्या क्या है हम लोगों का 1 है सर। तो दोनों को घटा देंगे तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या करा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि नीचे दी गई आकृतियों में से कौन ए बी डी का, यानी कि इसका मान बताना। इस तरीके से जो घेरा किया है इसका मान आपको बताना है कि क्या होगा। इसका मान क्या पूछ रहा है दोस्तों, बता रहा है इसका मान क्या होगा। तो ठीक है सर, इसका मान निकालते हैं हम लोगों का, क्या होगा, यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए हम लोगों का क्या लिखा है 45 डिग्री। तो देखिए आपका अगर वृत्त पे दोस्तों कहीं से भी अगर इस तरीके से मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर मिला है, मान के चलिए यहाँ पे मिला है या कहीं भी मिलेगा, तो ये कौन क्या होता है दोस्तों, वृत्त की परिधि पर जो है हम लोगों का कोई भी कौन क्या होता है, सभी कौन क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। यानी इसका भी मान क्या होगा सर, 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि कौन ए बी डी का मान निकालना, यानी कि देखिए वृत्त की परिधि पर जितने भी कौन बनते हैं सभी कौन क्या होंगे, बराबर होते हैं। मान लीजिए कल इस तरीके से करके और यहाँ पे एगो दे देता है, बोलता है कि इसका कौन निकाले, तो ये भी 45 से होता है। कल इस जगह और एगो पूछ देता है कि यहाँ पे अगर इस तरीके से बना है और इसको जितना रेखा टच कर रहा है ऐसे ऐसे, तो सब जगह कौन क्या होगा, ई कौन क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 45 डिग्री होगा, क्योंकि ई कौन यानी कि परिधि पर कौन क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 45। मतलब तरीका आपको क्या करना है, याद रखना होता है। इस सब जैसे होता है दोस्तों कि वृत्त की परिधि पर जो बना कौन सभी कौन होता है, क्या बराबर होता है। तो हम लोगों के ये कौन बराबर होंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं, स्किप कर देंगे और छोड़ देते हैं कि सर इस तरीके के प्रश्न हमसे नहीं हो पाएगा। देखिए कह रहा है कि यदि 12 पुरुष अथवा 18 महिलाएं एक खेत की कटाई 14 दिनों में पूरी कर सकती है, तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष तथा 16 महिलाएं उसी खेत की कटाई कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। आपको तरीका सबसे शॉर्ट बताते हैं कि इस तरीके के प्रश्न कैसे आएंगे। देखिए 12 पुरुष अथवा क्या बोला है दोस्तों, 18 महिला, यानी कि आप या तो 12 को पुरुष लगा लीजिए या आप क्या कर लीजिए दोस्तों 18 को महिला लीजिए, और एक खेत की कटाई 14 दिनों में पूरी कर सकते हैं। तो देखिए पुरुष ज्यादा करता है, महिला क्या करता है दोस्तों, थोड़ा कम करता है, इसीलिए बोला 18। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे बनाते हैं दोस्तों, आपको तरीका बताते हैं। ये देखिए 12, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, जो दिया गया उसको लिख लीजिए, यानी कि दिया गया सर 12, तो 12 लिख दिए। और क्या लिखा है, पुरुष लिखा है, तो पुरुष का मतलब क्या हो जाएगा, मैन। यहाँ पे बता दिए कि मैन मतलब हो जाएगा हम लोगों का क्या दोस्तों, पुरुष। ये मैन मतलब क्या हो जाएगा, पुरुष, और वोमेन का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, महिला, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, महिला। थोड़ा सा यहाँ पे इंडिकेट कर दिए पुरुष और महिला, ठीक है सर। तो 12 पुरुष या अथवा बोला है, तो दोनों कितना दिनों में करता है, 14 दिनों में। तो यहाँ भी कर देंगे 14। इस तरीके के प्रश्न को हमेशा इसी तरीके से करेंगे तो कभी नहीं गलती होगा। 18 महिला को वोमेन बोलते हैं, तो वोमेन। इधर क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोगों का 14 दिन लेता है, तो 14 दिन लगा देंगे, ठीक है सर, 14 दिन लिख दिए। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं इस तरीके के प्रश्न को। ज्यादा कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी इस तरीके के प्रश्न बनाने के लिए। जो तरीका सिखा रहे हैं यदि उसको सीख लिए तो कभी गलती नहीं होगा। E14 से E14 क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा और भी कटेगा सर। ये देखिए 6 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा, और 6 तिया क्या हो जाएंगे, 18 हो जाएगा। तो ठीक है सर, एम और डब्लू का अनुपात निकल चुका है, एम और डब्लू। तो एम का अनुपात क्या होगा, इस पार वाला जो होगा दोस्तों एम का अनुपात, तो एम का अनुपात क्या हो जाएगा सर, हम लोगों का 3 हो जाएगा। ये देखिए एम का अनुपात उस पार वाला होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। और डब्लू का अनुपात होगा दोस्तों इस पार वाला, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी अनुपात जो है इस पार वाला उस पार वाला होता है, और उस पार वाला का क्या होता है दोस्तों, इस पार वाला होता है। ये बात यदि आप समझ गए तो देखिए एम का लिख देंगे 3 और डब्लू का क्या लिख देंगे दोस्तों, 2 लिख देंगे। आगे देखिए दोस्तों अब कैसे करेंगे। बस इतना कर लेने के बाद अब आपका प्रश्न बन चुका है।
एक लाइन में कर सकते हैं दोस्तों, चाहे कितना बड़ा क्वेश्चन रहे काहे ना। देखिए काम करवाना है हम लोगों को यही सारा, यानी काम क्या करवाना कह रहा है कि देखिए तो कह रहा है कि उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष तथा 16 महिलाएं उस खेत यानी जो खेत कर रहा था काम, यानी 12 पुरुष या 18, तो दोनों में से कोई तो ले लीजिए। यानी कि अगर हम ई तो ले लेते हैं दोस्तों 12 मैन अगुना क्या कर लेते हैं 14, या आप यहाँ पे इसको भी लिख सकते थे 18 मैन अगुना 14, इसी को लिख देना है। और किससे करवाना है सर हम लोगों को, ये देखिए करवाना है कितने से, तो 8 पुरुष से। तो यहाँ पे कर लीजिए 8 पुरुष का मतलब हो गया दोस्तों मैन, क्या कर लेंगे 8 पुरुष का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों मैन हो जाएगा। तो ठीक है सर यहाँ पे कर लेंगे मैन, और हम लोगों का 16 क्या है महिला है। तो और का मतलब देखिए तथा रहेगा और रहेगा, तो ये जोड़ देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों जोड़ देंगे, और 16 महिला है तो 16 और डब्लू लिख देंगे, डब्लू मतलब वो मैन। बस बैठा दीजिए, देखिए एम का मान 3, डब्लू का मान 2, बैठा दीजिए दोस्तों, आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है। तो बैठा देते हैं, देखिए एम के जगह अगर 3 बैठाएंगे दोस्तों तो 12 तिया क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है सर, तो 12 तिया यहाँ पे क्या कर दीजिएगा दोस्तों 36 कर दीजिएगा, अगुना का गुना इधर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। करते चलिए दोस्तों, जैसे जैसे कर रहे हैं इसको करते चलिए। तो इधर कर देंगे हम लोग क्या 14 कर देंगे। ठीक है सर, उसी प्रकार से यहाँ पे इसको बट्टा में देखिए एम के जगह बैठा देंगे क्या दोस्तों 3, तो 8 तिया 24, और इधर हो जाएगा दोस्तों डब्लू के जगह 2, तो 16 दूना 32, तो 32 और 24 जोड़ लीजिए। यानी कि अगर हम लोग 8 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 24, और इधर 16 दूना क्या हो जाएगा 32, तो जैसे ही जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 6 3 2 5, क्या हो जाएगा दोस्तों 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 56 लिख देंगे। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, खाली एम के जगह बैठाना है 3 और डब्लू के जगह 2, जहां जहां एम डब्लू आया वहां पे बैठा दीजिए दोस्तों, आप कटा दीजिए, और प्रश्न क्या हो चुका है सॉल्व हो चुका है। तो 14 चौके क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, और 4 8 32 यानी 4 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। तो 4 से कट गया, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 9, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, रटना नहीं है, चाहे कितना बड़ा क्वेश्चन है तो इसी तरीके से करेंगे। 12 पुरुष अथवा का मतलब होता है कि या तो आप 12 पुरुष लीजिए या 18 महिला, तो यहाँ पे वही के 12 पुरुष ले लीजिए, दोनों जो है 14 दिन में करेगा, तो इधर भी 14 उधर भी 14, दोनों काट देंगे, एम और डब्ल्यू का मान जैसे निकल गया तो कह रहा उस खेत यानी वही जो काम कर रहा था, या तो आप 12 पुरुष ले लीजिए या महिलाएं लीजिए किसी को, या तो इसको लेके भी करेंगे तो भी हो जाएगा, या तो आप इसको लेके करेंगे तो भी क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का प्रश्न का आंसर वही आएगा। यहाँ पे जो रखे हैं 12 एम गुना 14 की जगह आप 18 डब्ल्यू गुना 14 लेंगे, और एम डब्ल्यू का मान तो यही आएगा, कीजिएगा तो भी आंसर क्या होगा दोस्तों यही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप करेंगे और छोड़ेंगे। करेगी ए बी सी के बीच हम लोगों का लिखा है कि 680 रुपया इस प्रकार से विभाजित किया गया है कि ए को बी का 2/3 मिला। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, जो जो कहा है दोस्तों वैसे वैसे करते चलिए। करें ए को, तो यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों ए को जो है हम लोगों का किसका मिल रहा है, करें कि बी का जो है कितना मिल रहा है हम लोगों का 2 क्या मिला है दोस्तों 3 मिला है। ठीक है सर, तो यहाँ पे कर लेते हैं 2 क्या दोस्तों हम लोगों का 3 कर लेंगे, 2/3 हो गया। उसी प्रकार से आगे जैसे बढ़ेंगे फिर कहा कि कोमा लगा देंगे, फिर कह रहा है कि बी को जो है यानी कि बी को जो है दोस्तों सी का, तो बी को जो है सी का कितना मिला है 1/4 मिला, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों 1/4 कर देंगे। ठीक है सर, इतना दूर करने के बाद अगर इधर गुना कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3a बराबर इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2b हो जाएगा सर। तो देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, अगर कोमा कर देंगे इधर हो जाएगा हम लोगों का 4b, यहाँ पे क्रॉसिंग गुना 4b, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 1c हो जाएगा। ठीक है सर, अभी आपको बता चुके हैं कि अनुपात इस तरीके के प्रश्न का हम लोग कैसे निकालते हैं, अभी आपके सामने निकाल चुके हैं कि a का अनुपात क्या हो जाएगा उस पार वाला, और b का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों इस पार। हमेशा आप इस तरीके से क्या कर लीजिए दोस्तों याद कर लीजिए कि अनुपात जो है इस पार वाला का उस पार वाला होता है, और उस पार वाला का क्या होता है इस पार वाला होता है। यानी कि देखिए अभी जो यहाँ पे लिखेंगे तो a अनुपात जैसे लिख देंगे दोस्तों b, ये देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कि a अनुपात b का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, a का मान हो जाएगा 2 उस पार वाला, b का मान हो जाएगा इस पार वाला 3 हो जाएगा। यहाँ भी लिखेंगे b अनुपात क्या दोस्तों हम लोगों का c, तो b का अनुपात हो जाएगा उस पार वाला यानी कि 1 हो जाएगा, और c का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो जैसे जैसे दिया गया दोस्तों वैसे वैसे लिख देना, यानी कि सी का अनुपात क्या हो जाएगा सर हम लोगों का 4 हो जाएगा। तो लिख दिए। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, अगर देखा जाए तो कॉमन यहाँ पे क्या मिल रहा है सर हम लोगों का बी कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो बी को क्या कर देना है बराबर कर देना। तो बराबर करने के लिए क्या कर दीजिए, इसका वाला 3 जो है बी में देखिए ई साइड में क्या है इधर 3 है, और इधर क्या करेंगे दोस्तों 1 से गुना कर देंगे, इधर से क्या कर देंगे 1 से गुना कर देंगे, क्योंकि एक बी का इधर वाला 3 और उधर वाला 1 से गुना कर देंगे।
जैसे करेंगे तो देखिए ए अनुपात लिख देंगे दोस्तों बी और अनुपात क्या कर देंगे दोस्तों सी। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकल जाएगा। कितना कितना निकलेगा, तो 4 तिया क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों हम लोगों का 12 हो गया। यहाँ पे क्या कर देंगे 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से b का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 3, यहाँ पे b का मान 3, इधर a का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए सबका मान निकल गया दोस्तों a b और क्या हम लोगों का c का मान निकल गया, यानी 2 3 और क्या 12। तो वही कह रहा है abc के बीच कितना पैसा है, तो सबको जोड़ लीजिए कितना पैसा हो जाएगा। ये देखिए 3 2 5 12 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 17। तो 17 के बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा 17 के बराबर हो जाएगा दोस्तों 68, यानी कि 680 रुपया दिया है। तो कटा लीजिए और एक का मान अभी तो निकाल चुके हैं, एक का मान कि 17 का क्या हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा और 17 चुके क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा, यानी अनुपात 1 के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। अब जिसका जिसका पूछा है आप सारे का मान बता सकते हैं दोस्तों कि सर अनुपात 1 का मान जैसे निकल गया तो सारा प्रश्न आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। तरीका आपको बता रहे हैं, बस आपको समझना है कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए अनुपात 1 का मान क्या है, तो करे ए बी सी का मान, तो ए में 40 से गुना कर देंगे यानी कि 2 है, ए का मान तो क्या हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा। बी का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 3 है बी का, तो 40 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों 120 हो जाएगा। और अगला लिखा है सर हम लोगों का सी, तो सी में 12 है, तो 12 गुना 40 करेंगे दोस्तों तो बरचौक 48, तो 48 यानी कि 400 क्या आ जाएगा दोस्तों 80। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है 80 120 और 480 क्या आ जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस आपको क्या करना था, तरीका को समझना था कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करते हैं। कुछ भी नहीं किया, देखिए ए लिखा था उसके बाद बी का कर दिए, का मतलब गुना होता है 2/3 कर दिए, आगे फिर कहा कि बी को जो है सी का, तो का मतलब गुना होता है 1/4 मिला, तो क्रॉस गुना कर देंगे तो इधर 4 बी 1 गुना से इधर कर देंगे 3a और 2b, तो अनुपात होता है ए वाला का उस पार वाला, बी का अनुपात होता है इस पार वाला। बी दोनों जगह कॉमन करेंगे तो कॉमन है, यानी कि इधर 1 और 3 है, तो 3 से इसमें गुना कर देंगे और 1 से क्या कर देंगे दोस्तों इसमें, क्योंकि देखिए बी दोनों जगह है तो दोनों जगह तो 1 और 3 है, तो 3 इसमें कर देंगे और 1 इसमें कर देंगे तो बराबर हो गया। 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। देखिए एबीसी का 4 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से अनुपात निकालने के बाद आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको कहीं भी डाउट लगता है नहीं समझ पाते हैं तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार रिपीट किया, जो बहुत सारा स्टूडेंट छोड़ सकते हैं। ये देखिए जैसे ही प्रश्न देखेंगे अभी सब एकदम धमाधम स्किप कर देंगे, क्योंकि सर हमसे नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके से करें बनाए ही नहीं है। करें एक बंदर एक गोलाकार खंभे जो 21 मीटर ऊंचा है और 1 मिनट में वह 6 मीटर चढ़ता है, ये देखिए, लेकिन अगले 1 मिनट में क्या हो रहा है 3 मीटर क्या होता है दोस्तों, करें कि फिसल जाता है। तो बंदर खंभे की चोटी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो बंदर जो अगर पहुंचेगा तो वहां कितना समय लगेगा। तो देखिए तरीका बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल किस तरीके के प्रश्न कैसे बनाएंगे। तो एक बंदर गोलाकार खंभे जो 21 मीटर ऊंचा है, क्या है, यानी कि एक गोलाकार है दोस्तों जो 21 मीटर मान के चलेगी, एक इस तरीके से है ऊंचा है, ठीक है। 21 मीटर क्या है दोस्तों हम लोगों का ऊंचा है, देखते चले कर एक बंदर गोलाकार खंभे जो 21 मीटर ऊंचा है और 1 मिनट में वह कितना चढ़ता है 6 मीटर चढ़ता है। ये देखिए 1 मिनट करें 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, लेकिन अगले 1 मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। 1 मिनट और 1 मिनट क्या हो जाएगा दोस्तों 2 मिनट हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए 2 मिनट। देख लीजिए कैसे कर रहे हैं, फिर ना कहिएगा कि नहीं समझ में आया कि 1 मिनट और यहाँ 1 मिनट, तो 2 मिनट हुआ। तो 1 मिनट में 6 चढ़ता है और अगले 1 मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है, तो चढ़ रहा है कितना 3 मीटर ना चढ़ रहा है सर। अरे 1 मिनट में 6 चढ़ता है और अगला मिनट में क्या हो रहा है 3 मीटर नीचे ही फिसल जा रहा है, तो 3 मीटर चढ़ पा रहा है। तो 6 में से 3 घटा देंगे 3 हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोगों को 21 मीटर ऊंचा है, क्या है कि एक बंदर जो गोलाकार खंबे है जो 21 मीटर उसको पूरा करना है। क्या करेंगे दोस्तों, इसमें गुना किससे कर देंगे, जो कि 21 के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे किससे गुना कर देंगे क्या कीजिए दोस्तों, इसमें गुना कर दीजिए, क्या 5 से गुना कर दीजिए। किससे गुना कर देंगे सर 5 से गुना कर दीजिए। ये देखिए इसमें 5 से गुना कर दीजिए और इसमें भी गुना कर दीजिए दोस्तों 5 से। तो 5 गुना क्या हो जाएगा हम लोगों का 10 मिनट इधर हो जाएगा,
देखते चलिए कैसे कर रहे हैं। 10 मिनट हो गया, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 या 15, यानी कि सर हम लोगों का 10 मिनट में जो है वो 15 मीटर क्या होगा चढ़ेगा। 10 मिनट में क्या होगा दोस्तों 15 मीटर चढ़ेगा। और ये भी बोला है कि 1 मिनट में वो 6 मीटर चढ़ता है। जब वो 6 मीटर चढ़ता है तो अगला बार जब चढ़ जाएगा पूरा 21 मीटर चढ़ जाएगा तो अब वो थोड़ी नीचे फिसलेगा, क्योंकि 21 मीटर तक तो ऊंचा है है। तो अगला 1 मिनट में बोला है कि अगले 1 मिनट में वो 6 मीटर चढ़ता है और अगले 1 मिनट में हम लोगों का 3 मीटर फिसलता है। चाहे 1 मिनट में 6 मीटर चढ़िए जाएगा तो इधर 15 मीटर और 1 मिनट में चढ़ता है दोस्तों 6 मीटर जोड़ देंगे तो इधर भी हम लोगों को 10 में क्या करना होगा दोस्तों 1 जोड़ना होगा, यानी कि 10 में क्या करेंगे दोस्तों 1 जोड़ देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, यानी कि हम लोगों का 10 में जैसे ही 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 11 हो जाएगा, यानी कि 11 मिनट में वो पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों चढ़ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों 11 मिनट। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न नहीं कर पाते हैं, क्या हो जाएगा ये देखिए 21 मीटर हो गया, क्योंकि हमको टोटल 21 मीटर चढ़ाना था। और कौन कौन ट्रिक लगाएंगे और कहेंगे सर होबे नहीं करता, हमको तो आता ही नहीं, समझ में करेंगे तो करेंगे क्या, बल्कि तरीका ही नहीं समझेंगे, जो बताएंगे उस पर गौर ही नहीं करेंगे, बस अलग अलग लॉजिक लगाएंगे और फिर प्रश्न पेचीदा होगा और छोड़ देते हैं, बोलेंगे नहीं हो पाएंगे हमसे। क्योंकि यहाँ तरीका देखिए साफ साफ बोला कि एक बंदर एक खंबे जो है 21 मीटर ऊंचा है और 1 मिनट में वो चढ़ता है कितना 6 और फिर अगले 1 मिनट में चढ़ता है 3 मीटर फिसल जा रहा है। तो सर 2 मिनट में जो है 3 मीटर न चढ़ेगा, तो 3 मीटर चढ़ा है इसमें 5 से गुना कर दीजिए, 5 से दोनों बगल गुना कर दिए तो ऐसे, इसीलिए क्योंकि हमको 21 मीटर तक पहुंचना है। तो अगला 1 मिनट में वो 6 मीटर जब ऊपर चढ़ जाएगा तो उसके बाद वो नहीं फिसलेगा, क्योंकि वो खंबा पे पहुंच गया, तो पहुंच गया तो अब थोड़ी फिसलेगा, इसीलिए यहाँ 5 से गुना किया, क्योंकि अगला 1 मिनट में 6 चढ़ जाता था। 1 मिनट इधर भी जोड़े इधर 6 मीटर, तो हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 11 मिनट में 21 मीटर चढ़ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर 11 होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, कैसे करेंगे सर अगला क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट हम उस तरीके के प्रश्न करवाते हैं दोस्तों जो स्किप करते हैं और छोड़ते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न को स्किप कर देते हैं और समझ ही नहीं पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि tan थीटा बराबर दिया गया, तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है हम लोगों का P, अब बट्टा में क्या होता है दोस्तों कि सर tan थीटा बराबर सूत्र होता है P बट्टा क्या B होता है। तो यहाँ पे P का मान दिया हम लोगों का क्या 4 दिया है, अब B का मान क्या है दोस्तों 3 दिया है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बना लीजिए ऐसे छोटा सा, तो ठीक है सर, जैसे ही छोटा सा त्रिभुज बना लेंगे तो ये देखिए त्रिभुज बना दीजिए दोस्तों इस तरीके से, ठीक है बन गया। तो इसमें से P कौन होगा तो E हो जाएगा 4, B कौन हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो कर्ण क्या हो जाएगा तो 4 3 क्या होता है दोस्तों 5 होता है। नहीं विश्वास है ऐसे निकाल लीजिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर, ये देखिए यहाँ पे कर देते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है लंब का स्क्वायर, क्या करेंगे दोस्तों लंब का स्क्वायर, और जोड़ क्या करते हैं हम लोग आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों आधार का स्क्वायर कर देंगे। तो कर्ण निकालना है तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर कर देंगे, अब बराबर लंब के जगह क्या है दोस्तों 4 का स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस आधार यानी कि क्या है दोस्तों हम लोगों का 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो कर दीजिए दोनों को। जैसे ही करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर यहाँ पे लिखते चलिए, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा तो सर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो 16 9 25। यहाँ पे लिखते चलिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर हम लोगों का क्या निकल जाएगा दोस्तों 16 9 क्या हो जाएगा इधर 25 हो जाएगा। तो कर्ण बराबर हम लोगों का निकल चुका है, यानी कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा √25 हो जाएगा। तो √25 का मान क्या हो जाएगा तो कर्ण निकल गया दोस्तों हम लोगों का कितना, तो सर ये निकल गया 5 निकल गया। जैसे ही हम लोगों का 5 निकल गया, देखिए कर्ण आपके सामने निकाल दिए, कितना निकला 5 निकला। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों हम लोग 5 लिख देंगे, ठीक है सर, जैसे ही 5 लिख देंगे ई कर्ण कितना निकला हम लोगों का 5 निकला। तो अब कर दीजिए अब साइन थीटा, तो साइन थीटा और सूत्र क्या होता है देखिए जिसका जिसका दिया है दोस्तों उसको लिख लीजिए, बस हो गया प्रश्न, ज्यादा हम लोगों का कुछ नहीं कि साइन थीटा। तो यहाँ पे कर लीजिए साइन थीटा, अब प्लस क्या है दोस्तों हम लोगों का कॉस थीटा, तो यहाँ पे कर दीजिए क्या कॉस थीटा। तो ठीक है सर यहाँ पे कर देते हैं कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है P बाय क्या दोस्तों हम लोगों का H होता है, कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है B बाय क्या दोस्तों H होता है। तो देखिए हम लोगों का जो जो दिया है, यानी कि P का मान दिया है क्या दोस्तों हम लोगों का 4 दिया गया है, तो बैठा दीजिए, जो जो हम लोगों को बैठाना बैठा लेते हैं इसी जगह कि सर P का मान क्या है, तो P का मान 4 है, H का मान क्या लिखा है, तो H का मान अभी निकाले 5 निकाले सर, H का मान क्या निकाले 5 निकाले, ठीक है सर। यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं 5, ये देखिए दिखना चाहिए आपको कि सर यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का 5 हो जाएगा, ठीक है सर।
जैसे हम 5 लिख देंगे, अगला देखिए बी, तो बी कितना है सर, तो बी नीचे वाला होता है यानी कि 3, तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5 हो जाएगा। तो एलसीएम जैसे लीजिएगा और जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 4 3 7, अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, 5 5 का एलसीएम 5 ही आएगा, ऊपर जुटेगा 4 3 7/5, किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इस तरीके के